बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल और इससे पहले कौमें जिन्होंने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत हक़ को जुटलाया और इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ तकज़ीब की बल्कि इनको कत्ल किया। इन बदबख्त कौमों के लिए जब अंबिया कराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो खालिक हकीकी ने इन कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया और इनको शदीद अज़ाब में मुब्तला कर दिया। पर पत्थरों की बारिश बरसाई तो कहीं इन पर ज़मीन पलट दी। इसके बरक्स जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात महबूस फरमाया तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा कि बेशुमार वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेशुमार बनाकर भेजा। ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत भेजे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाक रहमतुल लिल आलमीन। वादी ताइब में आपको पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया गया मगर आपने कभी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। मगर सही बुखारी की हदीस नंबर 240 के मुताबिक 7 ऐसे बदबख्त लोग थे जिनके लिए मजबूरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर बद्दुआ फरमाए। नाज़रीन ग्रामी वो 7 लोग कौन थे, इनका कसूर क्या था और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से इनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। नाज़रीन ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और इसके साथी भी वही बैठे हुए थे। तो इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़बह हुई है इसकी ओजड़ी उठाकर लाए और माज़ अल्लाह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाए तो इनकी पेट पर या पीठ पर रख दी जाए। ये सुनकर इनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया तो इसने उस उजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश इस वक्त मुझे कोई रोकने की ताकत होती मुझे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग हंसने लगे और हंसी के मार लोट होने लगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे और बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अनवर उठाया और फिर 3 बार फरमाई या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, इसको पकड़ ले, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात इन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। नाज़रीन ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो बद्दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ए अल्लाह इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमिया बिन हल्ब और उक़बा बिन अबी मुईत को सातवें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। इस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में कुदरत में मेरी जान है कि जिन लोगों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई और इनके नाम लिए, मैं इनकी लाशों को बदर के मकाम पर कुएं में पड़ा हुआ देखा। नाज़रीन ग्रामी जिन 7 लोगों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई, इन 7 लोगों में से 3 उतबा, शेबा और वलीद मैदान बदर में सबसे पहले मुसलमानों के मुकाबले में सामने आए और कहने लगे कि हमसे कौन लड़ेगा। इनकी इन ललकार पर मुसलमानों में से 3
अंसारी नौजवान इनके मुकाबले के लिए आगे गए, मगर उतबा कहने लगा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि हम अंसारी है। उतबा कहने लगा, हम तुम्हारे बराबर के नहीं है, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंसारियों को वापस बुलाया, तीनों को सफ़ों में खड़ा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया और इरशाद फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस, ए हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ए अली बिन अबी तालिब। ये तीनों फ़ौरन अपनी सफ़ों से निकलकर सामने आ गए। इनमें से हज़रत उबैदा इब्न हारिस ज़्यादा उम्र के बूढ़े इंसान थे। इनका मुकाबला इस उतबा बिन रबीआ से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन शेबा से मुकाबला किया और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वलीद से मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा ने शेबा को वार करने का मौका न दिया और एक ही बार में इसको कत्ल कर दिया और वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। इसी तरह शेर खुदा अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया गया और यूं वलीद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। उबैदा इब्न हारिस और उतबा के दरमियान कुछ देर जारी और फिर हज़रत हमज़ा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इन दोनों का काम तमाम कर चुके थे, तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद की और उतबा को भी अंजाम बद तक पहुँचा दिया। नाज़रीन गिरामी, दो भाइयों ने अबू जहल पर हमला। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका सर तन से जुदा किया, जो इस बद्दुआ वाली हदीस की रावी है। इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन हल्ब और इसके बेटे को लेकर जा रहे हैं और आपके कैदी थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लोगों, उमैया बिन हल्ब ले जा रहा हूँ, लिए जा रहा है। लोगों ने इनको घेर लिया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार से वार करके इस उमैया बिन हल्ब लैन को जहन्नम रसीद कर दिया और वो भी अपने अंजाम से बद से हम किनार हुआ। इस तरह बाकी लोग भी मैदान बदर में कत्ल हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ के असर से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन सब की लाशों को मैदान बदर में कुएं में देखा और यूं मुझे साबित हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ हक और सच साबित हुई। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहे राही रोशनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।